नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं तायल स्टेट से बात कर रहा हूँ। बहुत लंबे समय बाद एक वीडियो डालने की हिम्मत कर रहा हूँ क्योंकि कोरोना काल के अंदर आज हम सभी लोग पीड़ित हैं। आज जीवन बचाने का एक अजीब सा संघर्ष चल रहा है। जान है तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जान के साथ आज हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे कोरोना के साथ उपजे हुए उसके संकट के द्वारा हमारे पास और भी बहुत सारी चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। आज अघोषित लॉकडाउन लग गया है। कई सारी फैक्ट्रियों ने स्वघोषित अपने आप को बंद कर लिया है। नौकरियों को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। साथ ही बिजनेस भी चौपट हो रहा है। आज हालांकि सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयास करे जा रहे हैं और अभी मृत्यु दर भी 1 से 1.25% के बीच में ही आ रही है, लेकिन आज जो इसके बाद उपजे हुए संकट के बाद है तो हमें आगे ये देखना पड़ेगा कि आजीविका चलाने के लिए भी अब हमारे को आगे एक और संघर्ष में कूदना पड़ेगा। नौकरियां जा रही हैं, छटनी होनी शुरू हो जाएगी, कारोबार बिल्कुल चौपट है। अब उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि नए स्रोत हमें जोड़ने पड़ेंगे। जो कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होंगे वो भी नए तरीके से नए बिजनेस को करने के बारे में सोचेंगे। गुड़गांव जैसे शहर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गुड़गांव जैसे शहर के अंदर अगर हम लोग जिसको अप्रूव्ड कॉलोनी कहते हैं, अप्रूव्ड कमर्शियल सेक्टर्स कहते हैं, वहाँ पर ज़मीनों की कीमत बहुत महंगी है। वहाँ ज़मीनें खरीदना या कोई भी अपना एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को खरीदना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद दूसरे स्तर पर आता है शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल की भी अपनी एक समस्या है। शॉपिंग मॉल के अंदर उनका मेंटेनेंस कॉस्ट आता है 22 से 26 रुपये स्क्वायर फीट पर मंथ। साथ ही 18% का GST लग के 25 से लेकर 32 रुपये पर स्क्वायर फीट के करीब की ज़मीन पड़ती है, जिसका कोई हमारे को रिटर्न नहीं मिलता और जो हमें हर महीने शॉपिंग मॉल्स के अंदर देना ही पड़ता है। अगर मान लीजिए 400 फुट की भी दुकान हमने ली तो उसके अंदर हमारा 12 से 14 हज़ार रुपये महीने का मेंटेनेंस हो गया, बिजली का बिल हो गया, स्टाफ का खर्चा हो गया, दुकान के अंदर डेड माल हो गया। इस प्रकार की व्यवहारिक दिक्कतें हमारे को सामना करनी पड़ेगी। अब आज की तारीख में ऑनलाइन खुलने के बाद से और भी बहुत ज़्यादा हमारे पास कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन के पास ये ज़्यादा खर्चे होते नहीं हैं, वो मास में बेचते हैं। इन सभी चुनौतियों को निपटने के लिए अब ऐसा क्या किया जाए कि हमारी आजीविका भी चलती रहे, हमारा नौकरी के स्थान पे कुछ होता रहे और आगे हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें और एक उचित अपनी ज़िंदगी जी सकें। इस बीच में सिग्नेचर 79 सेक्टर के अंदर अपना एक नया प्रोजेक्ट लेके आया है। पहले सिग्नेचर के बारे में बात करते हैं। सिग्नेचर का ये 30वां प्रोजेक्ट है। सिग्नेचर एक जाना पहचाना नाम है जिसने अल्प समय के अंदर पिछले 4 साल के अंदर अपने 30 प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं और जिसमें से 6 प्रोजेक्ट की वो अभी तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेके आ गया है। ये ब्रांड इतना बड़ा है कि इसके नाम पर आज भरोसा किया जा सकता है और ये मान के चला जा सकता है कि ये अपने काम को तय समय के सीमा के अंदर निष्पादन करता है, परिचय का मोहताज नहीं है। तो इनका एक प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 79 के अंदर पिछले साल, जो पहला प्रोजेक्ट था गुड़गांव के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर, जिसमें सभी अपार्टमेंट 3 बेडरूम के थे। इसके अंदर इनके लगभग 810 या 820 के करीब अपार्टमेंट लॉन्च हुए थे, जो सारे के सारे बिक गए हैं। उसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने अपना एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निकाला है जो लगभग 80 दुकानों के करीब का मार्केट कॉम्प्लेक्स है। इस मार्केट कॉम्प्लेक्स के नाम जो इन्होंने दिया है, इसको बोला है सिग्नम 79। कॉम्प्लेक्स के अंदर का बेनिफिट ये है कि इसकी अधिकतर दुकानें जो हैं 2 साइड ओपन है, एट्रियम फेसिंग है और कुछ दुकानें जो हैं 24 मीटर के ऊपर फ्रंट लगता हुआ खुलता है। सभी की हाइट 19 फीट क्लियर हाइट है। ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर 2 ही इसके अंदर ऑप्शन आते हैं और सभी की डबल हाइट शॉप है, जिसको हम बीच में से पार्टीशन करके हम उसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। लो मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया। इसके अंदर मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये या 3 रुपये पर मंथ आएगा, जिसके अंदर 2 या 3 रुपये के हिसाब से अगर हम 400 फीट की दुकान भी लेते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे को 900 से 2000 रुपये के बीच में लगभग हमारा ये मेंटेनेंस आना चाहिए। इसी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब कंपनी ने कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री अपनी इस समय लॉन्च करी है। सबसे पहली बात कि हम सेक्टर 79 को चुनाव क्यों करें, क्यों हमने लीग से हटकर 79 के बारे में इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत समझी।
कहीं भी किसी भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या कमर्शियल मार्केट के सक्सेस होने के लिए वहाँ उसका कैचमेंट एरिया होता है। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है जो हम लोग अधिकतर मिस करते हैं और अपनी समझ के हिसाब से कहीं ना कहीं पैसा लगा देते हैं। बाद में वो पैसा उलझता है या लंबा हमें इंतजार करना पड़ता है। सेक्टर 79 के अंदर अगर हम लोग देखें तो सेक्टर 79 के अंदर इस समय 6 बड़े प्रोजेक्ट लगभग तैयार हो गए हैं, जैसे जिसमें नाम लेना चाहूँगा मैप्सको माउंट विले, गोदरेज आर्या, गोदरेज 101, बेस्टेक अल्ट्यूरिया तैयार हो रहा है, सुपरटेक अराविले, सिग्नेचर का खुद का प्रोजेक्ट आएगा जिसमें 820 फ्लैट में बता ही रहा हूँ, गोल्फ ग्रीन्स के नाम से आएगा। इसके अलावा डीएलएफ का भी एक नया प्रोजेक्ट वहाँ पर प्रस्तावित है। साथ ही सुपरटेक का भी एक वहाँ पर ये अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है जिस पे काम चल रहा है। साथ ही इसके साथ एनएसजी कमांडो कैंप लगता है, 2 बड़े गांव लगते हैं। कुल मिला के ये एक आदर्श जगह है जहां पर लगभग 10 से 12 हज़ार परिवार जो इसके कैचमेंट एरिया को पकड़ते हैं। यानी कि ये उम्मीद तो लगाई जा सकती है कि कल को ये दुकानें बनती है, मार्केट बनती है तो यहाँ पर काफ़ी फुटफॉल रहने वाला है लोगों की ज़रूरत के हिसाब से। और एक अच्छी खासी डेली नीड्स की अगर हम शॉप की बात करते हैं जिसमें अगर हम एक एक दुकान भी लेते हैं, किसी को बार्बर शॉप की ज़रूरत है, किसी को फूड पॉइंट की ज़रूरत है, किसी को ट्यूशन्स क्लासेस की बात है, प्रॉपर्टी डीलर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, मेडिकल स्टोर्स हो गए, पेस्ट्री शॉप्स हो गए, वेजिटेबल शॉप्स हो गई, टॉय शॉप्स हो गए, तो ऐसे करके यहाँ मल्टीपल आप ऑप्शन पे काम कर सकते हैं। आप चाहें खुद काम करना चाहें खुद कर सकते हैं और निवेश के हिसाब से भी करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि आगामी 2 साल तक ऐसा लगता नहीं है कि सिचुएशन बहुत जल्दी से सुधरने वाली है। इसके अंदर एक कंपनी ने बड़ा फ़ायदा और भी दिया है। कंपनी ने पेमेंट प्लान बड़ा फ्लेक्सिबल रखा है जिसमें केवल 35% अभी हमें देना है, उसके 18 महीने बाद हमें 30% देना है, उसके 35% बाद हमारे को ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन देना है। 35% देने के बाद हमारे पास बैंक लोन की फैसिलिटी खुल जाती है। सभी पेमेंट आपकी चेक के साथ जाएगी और समय समय के अनुसार कंपनी इसके अंदर रेट में तब्दीली करती रहती है। ग्राउंड फ्लोर का अलग रेट होता है, थोड़ा सा महंगा होता है फर्स्ट फ्लोर के मुकाबले, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अभी आज के मौजूदा दौर के अंदर 27 लाख से लेकर 65 लाख रुपए तक का इसमें निवेश होता है। आप अपने पसंद के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर की अधिकतर दुकानें 45 से 46 लाख रुपए के आसपास पड़ती हैं। वहीं अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं तो वहाँ 27 लाख से लेकर 36 लाख के अंदर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं इसका जो सबसे बड़ा यूएसपी है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लगभग 24 मीटर रोड के ऊपर आता है, इजी अप्रोचेबल है। कोई भी किसी भी सेक्टर का कहीं का भी आदमी इसमें आके परचेजिंग कर सकता है। जैसे हाई राइज सोसाइटी के अंदर दुकानें होती है गिनती के 8 या 10 जिन्हें कन्वीनियंट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वहाँ पर अधिकतर सोसाइटियाँ मना करती हैं कि बाहर के आदमी को हम एंटरटेन नहीं करेंगे, तो वहाँ दुकान चलाना एक बहुत दुष्कर कार्य होता है। वहीं जब ये ओपन फॉर ऑल दुकानें हो जाती हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह आता है कि यहाँ पर आपका फुटफॉल हमेशा बढ़ता रहेगा, और जब इसका ये बेनिफिट आता है तो उससे रेंटल वैल्यू और भविष्य में एप्रिसिएशन चांसेस बिल्कुल बढ़ता है। अब सवाल उठता है क्या हमारे पास इस बात को यकीन करने के लिए क्या कोई और चीज़ भी है हमारे पास, तो उसका एक और भी हमारे पास जवाब है कि जो अभी तक जितने भी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टियाँ हुई हैं, सिग्नेचर ग्रुप की हुई हैं या अदर दूसरे प्रोजेक्ट की हुई हैं, अगर आज हम उन दुकानों का देखते हैं तो उन्होंने एक समय पे वो 12 से 14 हज़ार रुपये फुट के ऊपर बेची थी। आज उनकी रीसेल 20 से लेके 25 हज़ार रुपये फुट के हिसाब से दुकान की लोकेशन के हिसाब से रेट चल रहा है रीसेल के अंदर। किसी भी स्तर में 18 हज़ार रुपये फुट से नीचे किसी भी दुकान पे किसी भी जगह पर नहीं है। तो ये आपको एक कन्फर्म करता है कि ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ये चीज़ें बढ़ेंगी और रेट बढ़ेगा आपका। उस उचित मैं इसे निवेश कहूँगा कि ये बनेगा ही बनेगा। साथ ही बैंक फाइनेंस की मैं आपको बात बता चुका हूँ, आपके पास ऑन स्पॉट अलॉटमेंट बाय चॉइस है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात और इसके साथ ज़रूरी है कि क्या हमारे को इसकी कनेक्टिविटी, आज की जो मौजूदा कनेक्टिविटी है केवल उसी से जाना पड़ेगा। इसके अंदर कनेक्टिविटी के अंदर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, सदर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे से जो निकलती हुई रोड है वो सीधा आपका पीछे की तरफ 75-76 सेक्टर के पास में आती है। उसके बाद पहाड़ी लगती है, शिकोपुर गांव के सामने से होते हुए वो मैप्सको माउंट विले तक जा रही है। 84 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके ऊपर लगभग मैं ये कह सकता हूँ 80% काम पूरा हो चुका है। आने वाले भविष्य में 1 साल के अंदर मान के चलते हैं, कोरोना काल को भी कंसिडर करके,
ये सीधी कनेक्टिविटी आपको सदर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे से आ जाएगी, ना रोड पर आने की ज़रूरत पड़ेगी और पीछे के हम उसको कैटर करते रहेंगे, इजीली करते रहेंगे। साथ ही नौरंगपुर गांव, क्योंकि सेक्टर 79 नौरंगपुर और शिकापुर गांव के बीच में लगता है, तो उस गांव ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम बना दिया है, जो भी इस लोकेशन के पास में पड़ेगा। ये भी एक भविष्य में आपको आने वाले समय के हिसाब से एक कैचमेंट एरिया, एक फ़ायदे का एरिया होगा। कुल मिला के हमारे को अब यही समझ में आता है कि इसको हम कंसिडर करें और मौके का फ़ायदा उठाएं। कंपनी ने कुछ स्कीम्स भी निकाली हुई हैं, जिसके अंदर अभी 1.5 लाख रुपए का गोल्ड वाउचर मिल रहा है, 2.5 लाख का बुकिंग अमाउंट है, जिसकी आप अधिक जानकारी नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, ले सकते हैं, या आप सीधा कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9899124305। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, 9899124305। आप लोगों से एक अनुरोध भी है, क्योंकि ये तो मैंने अपनी समझ से आपके बारे में ये जानकारी प्रस्तुत करी है। आपको लेके कोई भी दुविधा होती है, संशय होता है, या आपका अपना भी एक नज़रिया हो सकता है, तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। और हमें खुशी होगी, क्योंकि जितना एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होगा उतना ही हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी और साथ में हमारे को भी सुधार का मौका मिलेगा। धन्यवाद।